अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी की बात करनी है। बायोलॉजी का तारुफ देखना है कि हमारे पास बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी किस चीज़ को कहते हैं, बायोलॉजी किस चीज़ की ब्रांच है। तो बायोलॉजी को पढ़ने से पहले हमें साइंस के बारे में देखना है कि साइंस किसे कहते हैं। अगर हम साइंस की बात करें तो जो लफ्ज़ साइंस है ये निकला है लातीनी ज़ुबान के एक लफ्ज़ सेंशिया से, जिसका मतलब है नॉलेज। फिर से सुने कि जो लफ्ज़ साइंस है वो लातीनी ज़ुबान के एक लफ्ज़ सेंशियस से निकला है, जिसका मतलब है नॉलेज यानी इल्म। अब अगर हम इसको मज़ीद गौर करें इस पे, तो नॉलेज का मतलब है इल्म, यानी कि साइंस एक इल्म है, एक नॉलेज है। लेकिन सवाल ये बनता है कि साइंस एक इल्म है, नॉलेज तो है, इल्म तो है, लेकिन किस किस्म का इल्म है। तो इसकी बात करने के लिए, इसकी वजाहत करने के लिए कि जो साइंस है किस किस्म का इल्म है, तो इसकी डेफिनेशन करते हैं कि वो इल्म जो दो चीज़ों से हासिल हो, मुशाहदात से और तजर्बात से, मतलब एक्सपेरिमेंटेशन से और ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस की बुनियाद पर जो इल्म हासिल हो उसको हम नाम देते हैं साइंस। अब पुराने वक्तों में जो है तालीम बहुत कम थी, नॉलेज कम था, जिसकी वजह से साइंस महदूद थी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ साइंस के अंदर जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, बहुत ज़्यादा वसी इल्म है। इसी वजह से उसको एक साथ स्टडी करना काफ़ी मुश्किल है। इसी वजह से साइंस को मुख्तलिफ ब्रांचेज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। अब जो ब्रांचेज़ हैं, सिंपली मैंने बयान किया हुआ है कि पहली ब्रांच है बायोलॉजी, दूसरी है केमिस्ट्री, उसके बाद है फिज़िक्स। हमने जिसको पढ़ना है वो है बायोलॉजी। अब अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो लफ्ज़ बायोलॉजी जो है दो ग्रीक वर्ड्स, दो यूनानी अल्फाज से निकला है, जो कि बायोस और लोगोस हैं। लफ्ज़ बायोस का मतलब है लाइफ, और लोगोस कहते हैं टू थिंक या टू स्टडी, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना और वजह तलाश करना। अगर हम इसकी तारीफ़ देखें, अगर हम बायोलॉजी की डेफिनेशन देखें, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं उनका साइंसी मुताला जो है उसको हम नाम देते हैं बायोलॉजी का। अगर हम बायोलॉजी का लफ्ज़ी मतलब देखें, लिटरल मीन देखें, तो स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मुताला क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब फिर से सुने, तारीफ़ में स्टडी ऑफ लिविंग थिंग और लफ्ज़ी मतलब में स्टडी ऑफ लाइफ। यहाँ पे लिविंग थिंग और इसमें लाइफ है, थोड़ा सा फ़र्क है। इसके बाद अगर देखा जाए, बात आ जाती है लाइफ की कि ज़िंदगी क्या है, तो ये सवाल अराइज हुआ, लोगों के सामने गया, लोगों ने सवाल किया कि ज़िंदगी किसे कहते हैं, लाइफ किसे कहते हैं, ज़िंदगी का मतलब क्या है। तो ये जो सवाल था ये मुख्तलिफ लोगों के सामने पेश किया गया। सबसे पहले ये सवाल पेश किया गया फ़िलासफ़र्स के सामने। अब फ़िलासफ़र्स जो होते हैं वो लोग जो स्टडी करते हैं फ़िलासफ़ी को, उनको हम फ़िलासफ़र्स का नाम देते हैं। उन्होंने इसका प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दिया। फिर से ये सवाल पेश किया गया थियोलॉजिस्ट के सामने। थियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो स्टडी करते हैं रिलीजन को, जो स्टडी करते हैं रिलीजन को, दीन को। जैसे कि हमारे पास इस्लाम हो गया, हिंदुइज़्म हो गया, उसके बाद जो है बुद्ध मत हो गया। ये जो रिलीजन है उनको जो उनकी स्टडी करने वाले लोग होते हैं उनको हम जो है थियोलॉजिस्ट कहते हैं। उन्होंने भी इसका प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दिया। लेकिन ये सवाल फिर पेश किया गया कि किन लोगों के सामने, बायोलॉजिस्ट के सामने। अब बायोलॉजिस्ट कौन लोग होते हैं, वो लोग जो स्टडी करते हैं बायोलॉजी की, उनको हम बायोलॉजिस्ट का नाम देते हैं। अब इन्होंने जो है एक थोड़ी सी तारीफ़ पेश की लाइफ की। इन्होंने क्या कहा कि ज़िंदगी जो है एक सेट है, एक खसूसियात का मजमुआ है, सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो खसूसियात जो हैं लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से सेपरेट करती हैं, अलहदा करती हैं, डिस्टिंग्विश करती हैं। मतलब खसूसियात का वो सेट, खसूसियात का वो मजमुआ जो ज़िंदा चीज़ों को मुर्दा चीज़ों से सेपरेट करता है, डिस्टिंग्विश करता है, एक दूसरे से अलहदा करता है, उस सेट को हम नाम देते हैं किस चीज़ का, लाइफ का। अब अगर हम उन खसूसियात की बात करें कि वो खसूसियात कौन सी हैं, तो उनमें सबसे पहली खासियत ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड। जितने भी ज़िंदा जानदार होंगे, जितने भी जानदार होते हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। माज़रत के साथ पीछे मुख्तलिफ परिंदे बोल रहे हैं, लेकिन हमने अपना काम करना है। तो इसके बाद अगर देखा जाए कि हमारे पास पहली खासियत क्या है कि जितने भी जानदार होंगे उनकी बॉडी जो है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होगी, एक ख़ास तरतीब पाई जाएगी उसमें। जैसे कि हमारे पास जो है एटॉमिक लेवल, उसके बाद जो है
मॉलिक्यूलर लेवल, उसके बाद जो है ऑर्गेनेली, सेल लेवल, टिश्यू लेवल, एक ख़ास तरतीब पाई जाती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है और उनकी जो बॉडी है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनती है और इनके पास जेनेटिक प्रोग्राम्स होते हैं जिसकी वजह से खसूसियात जो है वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं और ये जितने भी जानदार हैं वो एनर्जी को हासिल भी करते हैं और उसको इस्तेमाल भी करते हैं। उनकी बॉडी के अंदर जो है कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस, उनकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं और उनको कंट्रोल भी करते हैं। और जितने भी जानदार हैं वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, साइज़, अपने साइज़ में इजाफा करते हैं, मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट, अपनी बॉडी का जो अंदरूनी इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करते हैं जितने भी जानदार हैं। इसके बाद अगर देखा जाए जितने भी जानदार हैं वो अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग पैदा करते हैं, वो अपने जैसी औलाद पैदा करते हैं, अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं। और अगर माहौल के अंदर तब्दीली आ जाए तो वो माहौल के ख़िलाफ़ जो है उस तब्दीली के ख़िलाफ़ रेस्पॉन्स शो करते हैं। तो ये खसूसियात, जिन चीज़ों के पास ये खसूसियात होंगी, एनी ऑब्जेक्ट हैविंग ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी चीज़ जिसके पास सारी की सारी खसूसियात मौजूद होंगी, कैन बी डिक्लेयर्ड एज लिविंग थिंग, उनको हम क्या नाम देते हैं, लिविंग थिंग का नाम देते हैं। और जिनके पास ये चीज़ें, ये खसूसियात मौजूद नहीं होंगी वो मुर्दा चीज़ें होंगी। तो इन खसूसियात के मजमूए को जो है, ये वो खसूसियात का जो मजमूआ है ये क्या करता है, ज़िंदा चीज़ों को मुर्दा चीज़ों से सेपरेट करता है। और जिनके पास ये चीज़ें खसूसियात मौजूद होती हैं उनको हम नाम देते हैं कि उनके पास लाइफ है, उनके पास ज़िंदगी जो है वो मौजूद है। अब अगर देखा जाए हमारे पास ये जो टॉपिक है इसमें से कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन सी मारूजियाँ बन सकती हैं, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, तो दरअसल ये जो टॉपिक है इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सिंपली पूछे जा सकते हैं और वो ये हैं, व्हाट इज़ साइंस, व्हाट इज़ बायोलॉजी, डिफाइन साइंस, लिटरल मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, व्हाट इज़ लाइफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, हु आर बायोलॉजिस्ट एंड फिलासफर्स, हु आर थियोलॉजिस्ट। अब इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो आपको ऊपर मैंने टॉपिक के अंदर पढ़ा दिए हैं, तो यहाँ से आप सिंपली जो है याद कर सकते हो। तो अच्छा भाई, आप लोगों ने हमारे चैनल को जो है लाइक करना है, लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, इसको शेयर करना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपने कमेंट में लाजमी पूछना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।